हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की महामैराथन क्लास में शेयर 21 करने वाले इसमें 50 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो हम 30 प्रश्न ला रहे थे पर अब 50 क्वेश्चन के साथ हम क्लास को करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न के साथ। और आपके कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है, सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? स्थायी, अस्थायी, जन्मजात या मशीनी? तो सीखना जो है वो स्थायी प्रक्रिया है, स्थायी प्रक्रिया। ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था कहलाती है संवेदी ग्रहण अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था को कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बी आंसर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की कौन सी विशेषता सही है? ऑप्शन है यह निश्चित होता है, यह समान होता है, यह क्रमिक होता है, यह रुक रुक कर होता है। तो विकास की विशेषता सही है, वो यह क्रमिक होता है। अगला प्रश्न है, कोल वर्ग की नैतिक विकास की तीसरी अवस्था क्या है? ऑप्शन है परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर या नैतिक न्याय स्तर। तो ये होती है उत्तर परंपरागत स्तर, कोल वर्ग की नैतिक विकास की तीसरी अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, जेड पीडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है जोन ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जीरो पॉइंट डेवलपमेंट या जोनल साइकोलॉजी डिवीजन। तो यहाँ पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है बी आंसर राइट है, इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण किस प्रकार का की अधिगम प्रक्रिया है? ऑप्शन है प्राकृतिक, अवचेतन, संज्ञानात्मक या सामाजिक। तो अनुकरण जो है वो सामाजिक अधिगम प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शन है पाठ्यक्रम पूरा करना, नियमितता बनाए रखना, सही मार्गदर्शन देना या कठोर अनुशासन। तो शिक्षक की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो नियमितता सॉरी सी आंसर राइट है, सही मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वप्रेरणा किससे संबंधित है? तो स्वप्रेरणा ऑप्शन है बाहरी पुरस्कार से, डर से, आंतरिक इच्छा से या परीक्षा में सफलता से। स्वप्रेरणा संबंधित है आंतरिक इच्छा से। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक एक सामाजिक प्राणी है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है वह समूह में रहना पसंद करता है, वह अकेला नहीं रह सकता, वह समाज में सीखता है या सभी सही है। तो इसमें सामाजिक प्राणी है वो सभी सही है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मनोवैज्ञानिक ऑपरेट कंडीशनिंग से संबंधित है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पियाजे, स्किनर या कोलबर्ग। तो ऑपरेट कंडीशनिंग से संबंधित है स्किनर। नेक्स्ट है, मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी? ऑप्शन है सुरक्षा, सम्मान, सामाजिक या स्व अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे डी आंसर राइट हो जाएगा, स्व अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है, बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है रटवाना, स्वतंत्रता देना, डांटना, तुलना करना। तो इसमें है स्वतंत्रता देना, आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व ज्ञान किस प्रकार के शिक्षण में सहायक होता है? ऑप्शन है व्यवधान बनता है, संदर्भ देने में, ध्यान भटकाता है, सीखने में रुकावट। तो पूर्व ज्ञान है जो संदर्भ देने में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक को विद्यार्थियों की गलतियों पर कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन है सजा देना, अनदेखा करना, समझाकर सुधार करना या दूसरों से तुलना करना। तो सी आंसर राइट हो जाएगा, समझाकर सुधार करना। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार पर निर्भर करता है? ऑप्शन है केवल पाठ्यक्रम पर, बाहरी वातावरण और अनुभवों पर, शिक्षक की उम्र पर, पुस्तकों पर। तो आंसर सही हो जाएगा, बाहरी वातावरण और अनुभवों पर निर्भर करता है संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का प्रयोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है राजनीति में, कानून में, शिक्षा में, व्यापार में। तो इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है बाल मनोविज्ञान का शिक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है शिक्षक को केंद्र में रखना, बच्चे की भागीदारी बढ़ाना,
डर के माध्यम से पढ़ाना या सिर्फ अंक लाना? तो बच्चे की भागीदारी बढ़ाना बालक केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रेक्षण का क्या महत्व है? ऑप्शन है मूल्यांकन करना, बच्चे के व्यवहार को समझना, पढ़ाई पूरी करना या नियम लागू करना। तो बच्चे के व्यवहार को समझना प्रेक्षण का महत्व है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में सकारात्मक स्पर्धा प्रतिस्पर्धा का क्या लाभ है? तो तनाव बढ़ता है, घबराहट होती है, प्रेरणा मिलती है, झगड़ा होता है। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का लाभ होता है, प्रेरणा मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है केवल व्याख्यान देना, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना या डराना या जल्दी पाठ खत्म करना। तो यहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षण को बना सकता है। नेक्स्ट है, बालकों में समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, विशेष बच्चों को अलग कक्षा में रखना या सभी को एक साथ समान अवसर देना या तेज बच्चों को अलग करना। तो यहाँ पे सभी को एक साथ समान अवसर देना। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेदी ग्रहण अवस्था में बालक किस प्रकार सीखता है? संवेदी ग्रहण अवस्था में बालक किस प्रकार सीखता है? ऑप्शन है भाषा से, इंद्रियों और क्रियाओं से, तर्क से या लेखन से। तो इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में विविधता को स्वीकार करने का क्या लाभ है? ऑप्शन है समस्या बढ़ती है, सामूहिक विकास होता है, सीखना धीमा हो जाता है, शिक्षक को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें होता है कि सामूहिक विकास होता है। ठीक है, विविधता को स्वीकार करना सामूहिक विकास होता है, इससे ये लाभ है। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार सीखने देना क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रोत्साहन, व्यक्तिक परीक्षण या अनुशासन या सामूहिक कार्य। इस प्रकार सीखना कहलाता है व्यक्तिक शिक्षण। नेक्स्ट है, बाल अधिकार में किसका समावेश होता है? ऑप्शन है सिर्फ शिक्षा का, सिर्फ भोजन का, सभी बुनियादी आवश्यकताओं का या केवल सुरक्षा का। तो बाल अधिकार में समावेश होता है सभी बुनियादी आवश्यकताओं का। सी आंसर राइट है। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है शिक्षक का मूल्यांकन, बच्चों की क्षमता को जानना या कक्षा का अनुशासन या पाठ्यक्रम तय करना। तो यहाँ पे बच्चों की क्षमता को जानना परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मकता किसका सूचक है? ऑप्शन है सामान्य सोच का, अभिनव और मौलिक सोच का, रटने की क्षमता का या तेज लिखने का। तो अभिनव और मौलिक सोच का सूचक है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या लैटिन। तो अभिप्रेरणा लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। नेक्स्ट है, बच्चों की सीखने की शैलियाँ कैसी होती हैं? ऑप्शन है सभी एक जैसी या अलग अलग या केवल दृश्य आधारित या केवल श्रवण आधारित। तो सीखने की शैलियाँ जो है वो अधिक अधिक होती हैं बच्चों की। नेक्स्ट है, दंड देने का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन है सकारात्मक परिवर्तन, सीख में वृद्धि, डर और प्रतिरोध, मन में रुचि। तो यहाँ पे दंड देने की दीर्घकालिक प्रभाव होता है, यहाँ पे दंड देने से क्या होता है, देने का दीर्घकालिक प्रभाव होता है कि डर और प्रतिरोध बढ़ता है। हाँ, यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है सिर्फ पाठ पढ़ाना, मूल्यांकन करना, रचनात्मक गतिविधियां करना या डांटना। तो संपूर्ण विकास के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रचनात्मक गतिविधियां कराना चाहिए। नेक्स्ट है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं? ऑप्शन है 2, 4 या 6 या 8। यहाँ पे 4 चरण है पियाजे के, 4 आंसर राइट है। नेक्स्ट है, भाषा विकास का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे सही क्रम दे रखे हैं, इनमें से बोलना स्टार्ट नहीं है, पढ़ना से स्टार्ट नहीं है, लिखना से स्टार्ट नहीं है। पहले बच्चा सुनना सीखता है, बोलना सीखता है, पढ़ना, फिर लिखना सीखता है। ये सही क्रम हो गया, ए आंसर राइट है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिग्रहण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ऑप्शन है शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, विद्यार्थी या प्रशासन। तो सबसे जो सटीक आंसर वो सी है, विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक को बच्चों की जिज्ञासा का क्या करना चाहिए? ऑप्शन है दबाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, डराना चाहिए। तो इसे प्रोत्साहित करना चाहिए जिज्ञासा का। नेक्स्ट है, कार्य में रुचि का सीधा संबंध किससे? ऑप्शन है डर से, प्रेरणा से, सजा से या समूह से। तो कार्य में रुचि होती है प्रेरणा से। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान का निर्माण किस सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन है वास्तविकता से, संरचनात्मकवादी सिद्धांत, आज्ञा सिद्धांत या आधिकारिक सिद्धांत। तो ज्ञान का निर्माण होता है संरचनावादी सिद्धांत। नेक्स्ट है, बच्चों को उनके अनुभव से जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन है कहानी, उदाहरण,
व्याख्यान, सजा या रटना। तो यहाँ पे सबसे अनुभव जोड़ने से क्या होता है, कहानी और उदाहरण देकर सबसे अच्छा तरीका है अनुभव से जोड़ने का। नेक्स्ट है ध्यान भटकने की समस्या को शिक्षक कैसे कम कर सकता है। ऑप्शन है डांट कर, कक्षा को रुचिकर बनाकर, पुस्तक बदलकर या पाठ्यक्रम करके। तो कक्षा को रुचिकर बनाकर ही ध्यान भटकने की समस्या को हल किया जा सकता है। नेक्स्ट है बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन है डराना, तुलना, प्रशंसा और सहयोग या अनदेखा। तो प्रशंसा और सहयोग है जो आत्मविश्वास को बढ़ाने में आवश्यक होता है। नेक्स्ट है शिक्षक को छात्रों के विचार जानने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन उन्हें चुप कराना, सवाल पूछना और चर्चा करना, केवल व्याख्यान देना या परीक्षा लेना। तो बी आंसर सटीक आंसर होगा, सवाल पूछना चर्चा कराना ही छात्रों के विचार को जानने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है बालक और किस अवस्था में तर्क करना सीखता है। तो बालक किस अवस्था में सीखेगा तर्क करना। ऑप्शन है संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में सीखता है। अगला प्रश्न है कक्षा में बच्चों की भागीदारी क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है शिक्षक को अच्छा लगे, कक्षा शांत रहे, बच्चों का अधिगम बेहतर हो या अंक बढ़े। तो यहाँ पे बच्चों का अधिगम बेहतर हो, ये भागीदारी इसलिए आवश्यक है। नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा समय समय पर प्रशंसा करना किसका उदाहरण है। ऑप्शन है नकारात्मक प्रेरणा, दंड, सकारात्मक प्रेरणा, तटस्थ व्यवहार। तो समय समय पर प्रशंसा करना सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, सकारात्मक प्रेरणा। नेक्स्ट है प्रश्न पूछने की क्षमता किस प्रकार की सोच को दर्शाती है। ऑप्शन है नकल, रटाई, जिज्ञासा और विश्लेषण या अज्ञानता। तो यहाँ पे प्रश्न पूछने की क्षमता बढ़ाती है, जिज्ञासा और विश्लेषण की सोच को दर्शाता है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस पर आधारित है। यहाँ पे व्यक्तिगत प्रयास, अनुशासन, सामाजिक अंतःक्रिया, सजा और पुरस्कार। तो वाइगोत्स्की जो है सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट है बच्चे की गलतियाँ क्या दर्शाती हैं। ऑप्शन है वह कुछ नहीं जानता, उसमें रुचि नहीं है, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, वह अनुशासित नहीं है। तो यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा कि वो सीखने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे अहम भूमिका क्या होती है। ऑप्शन है बांटना, सजा देना, सभी बच्चों को समान अवसर देना या तेज बच्चों पर ध्यान देना। तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा, समावेशी शिक्षा में शिक्षक अहम भूमिका होती है कि सभी बच्चों को समान अवसर देना। नेक्स्ट प्रश्न है समस्या समाधान की क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है डांट कर, निर्देश देकर, सवाल जवाब और सोचने के अवसर देकर, केवल रटाई से। तो सी आंसर राइट है, सवाल और जवाब और सोचने के अवसर देने से बढ़ाया जा सकता है समस्या समाधान को। नेक्स्ट है शिक्षक को बच्चों की सफलता पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऑप्शन है उपेक्षा, तुलना, प्रोत्साहन और सराहना या डराना। तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही है, प्रोत्साहन और सराहना देकर बच्चों की सफलता पर इस तरह से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले सेशन के साथ। और अगर आपको हिंदी के और भी एमसीक्यूज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं लाऊंगी अगली क्लास में। तब तक के सभी को राधे राधे।